बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी बलून दरख्तों पे उगे हुए देखे हैं? चले दिखाती हूँ। ये देखें, ये है एक ख़ूबसूरत वाइन जिसे कहते हैं बलून वाइन। और इसके ऊपर छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से टाइनी से वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और फ्लावरिंग के बाद बहुत प्यारे से क्यूट से इसके अंदर जो है बलून लगते हैं। और इसके लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। और इस तरह जब फ्लावर जो है ये आप देख रहे हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ जब ये लगते हैं तो पहले ये हरे होते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, ये 13 जनवरी की मेरी वीडियो है। और इसे आप परमानेंट वाइन भी कह सकते हैं। ये 12 महीने आपके पास रह सकती हैं, बशर्ते कि अगर आप इसे फुल सन में विंटर में रखें। तो मैंने इसे विंटर में फुल सन पे रखा था और ये इस तरह फिर मेरे पास अब तक सर्वाइव कर रही हैं। तो ये छोटे छोटे टाइनी फ्लावर्स जो है वो इस तरह बलून में कन्वर्ट होते हैं। और बलून में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये बहुत दिन तक हमारे गार्डन में खूबसूरत लगते हैं। फिर ये इस तरह के ड्राई हो जाते हैं और बिल्कुल गोलगप्पों जैसा इसका शेप दिखता है। और मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, लग रहा है ना गोलगप्पा। और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत, जितना ये ग्रीन में खूबसूरत है, इसमें ये ड्राई होने के बाद भी खूबसूरत दिखता है। और फिर इसमें से जब सीड्स निकलते हैं तो इसके सीड्स भी बहुत ही क्यूट से होते हैं, खूबसूरत से होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये देखें। और इसे समर में ग्रो किया जाता है और इस समर की ही वाइन है, लेकिन मैंने इसे इस बार बचा लिया। और देखें, इसके सीड्स देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत से हैं, ब्लैक एंड वाइट। और इजी टू ग्रो भी हैं ये, लेकिन इसे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो पानी इसके अंदर जो है वो देते रहना चाहिए, दिन में 2 बार, गर्मियों में, सर्दी में 2 दिन में 1 बार भी चलेगा। और मॉइस्ट रखें गर्मियों में इसकी मिट्टी। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है 12 फरवरी की वीडियो, जिसमें देख रहे हैं मेरी वाइन जो है वो थोड़ी सी येलो होने लगी है। लेकिन मैंने इसे डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि मैं इसे बचाना चाह रही थी समर तक। लेकिन अब मैं इसकी करने लगी हूँ हार्ड प्रूनिंग। इसकी हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि इसकी नई ग्रोथ आएगी। और सीड से ग्रो करने में इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन अगर आप इसे ग्रो करते हैं इस तरह हार्ड प्रूनिंग करने के बाद, जब इसकी न्यू ग्रोथ आएगी तो साथ साथ इसके बलून भी लगना शुरू हो जाएंगे। और ये हमारे पास पूरा साल इसी तरह बनी रहेंगी। तो इस वाइन को मैंने फुल धूप में रखा था सर्दियों में, और इसी वजह से ये देखें अब तक मेरे पास हैं। अक्सर जो लोगों की वाइन होती है ये जिनके पास होती हैं उनकी ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो इसे डिस्कार्ड करके नेक्स्ट समर वो नए सीड्स लगाते हैं। मैं भी यही करती थी, लेकिन इस बार चूँकि मेरा घर जब मैंने शिफ्ट किया तो पुराना गार्डन जिसने मेरा देखा है उन्हें पता होगा कि मेरे गार्डन में बिल्कुल भी धूप का कहीं से अता पता नहीं होता था। बहुत कम धूप आती थी उस गार्डन में, तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर रही थी। इसके सीड्स देखें, इस तरह निकाल कर मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि किस तरह इसको ग्रो किया जाता है। ये आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये इसके सीड्स है, किसी में से 2, किसी में से 3, किसी में से 4 निकलते हैं, लेकिन आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है बलून, जो बहुत सारे मैंने ड्राई बलून जो है कलेक्ट कर ली हैं। ढेर सारे सीड्स पहले भी मैं कलेक्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसके अंदर जो है बहुत सारे सीड्स इसके हार्वेस्ट करके इसको मैं ग्रो भी करने वाली हूँ। तो ग्रो किस तरह किया जाता है, जिस तरह मैं आपको नॉर्मल मिट्टी दिखाती हूँ अक्सर, इसी तरह नॉर्मल मिट्टी में आपको इसे ग्रो कर देना है। और इसके बाद फिर इसके किस तरह ट्रांसप्लांट करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें, सबसे पहले इसके सीड्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये देखें, ये 3 सीड्स हैं जो मैं इसमें ग्रो करूँगी। और इसकी तरह होल करके हम इसके अंदर सीड्स लगा देंगे।
इसी तरह वेल ड्रेन सॉइल तैयार करें, जिस तरह अक्सर मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ मेरी वीडियोस में। उसे फॉलो कीजिए और फिर इस तरह आप सीड लगा सकते हैं होल्ड करके, और फिर इसको इस तरह कवर करके अच्छे से आप इसके अंदर फिर पानी दे दें। पानी डालते हैं और इसे ऐसी जगह पर रखेंगे। ये देखें पानी भी डाल चुकी हूँ इसके अंदर, और ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह की 1 घंटे की धूप इसे मिले। अब चलें इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें कुछ दिनों के बाद का रिज़ल्ट, जो प्लांट्स मैंने लगाए थे, और आप देखें कितने प्यारे इसके खूबसूरत से इसके लीव्स हैं, कितने खूबसूरत हैं। और इसे ग्रो करना इसी तरह बहुत आसान है। अब इसमें इसको ट्रांसप्लांट करने लगी हूँ, तो चलें इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। और ये देखें ये 2 प्लांटर्स मैंने लिए हुए हैं और वेल ड्रेन सॉइल जो है मैंने प्रिपेयर कर दी हैं। और इसी तरह आपको मिट्टी तैयार करनी है हमेशा। बिल्कुल देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है, और जिस तरह मैं बताती हूँ कि आप ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें आपका प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव करे। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं इसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप उसे जाकर विज़िट कीजिए और ज़रूर देखिए कि मिट्टी कैसे अच्छी वेल ड्रेन तैयार की जाती हैं। तो यहाँ इसे हम निकाल लेंगे इस डिस्पोज़ल कप से, और इस तरह ही होल्ड करके फिर दरमियान में हम इस पौधे को जो है वो अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने एक डिस्पोजल से प्लांट निकाले हैं। इसकी रूट्स देखें कितनी अच्छी डेवलप हो गई हैं, ये देखें। और अब इस तरह हम इसे बीच में आराम से रख कर और फिर इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे से फिल कर देंगे, और अच्छे से इसके अंदर फिर पानी दे देना है। पानी देने के बाद फिर इसे आप इसी तरह 1 घंटे की धूप में रखिए, और जब ये ग्रो करने लग जाए तो इसके बाद फिर इसे हम 3-4 घंटे की धूप में रखेंगे। और पानी तो बिल्कुल भी इसमें खुश्क नहीं होना चाहिए। गर्मियों में इसे प्रॉपर पानी दें और इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। तो ये देखिए इसी तरह निकाल कर फिर इसको सेंटर में रख देंगे। इसकी भी रूट्स देखें कितनी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं, ये देखें। बस इसी तरह इसे ग्रो करना है, और इससे आपका गार्डन बहुत खूबसूरत दिखेगा, और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं बलून देखकर, और बच्चे भी खुश होते हैं और गार्डन भी खूबसूरत हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब चलें इसमें पानी दे देते हैं, अच्छे से इसे पानी देना है बिल्कुल भरकर। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी गार्डनिंग।